स्वागत। आज मैं एलसीएम कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड एलसीएम, उसको कैसे ज्ञात करें, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम कंसेप्ट के साथ डिटेल में। मैथ्स का ये एक बेसिक टॉपिक्स है, एलसीएम कैसे ज्ञात करें, है ना। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं, सबसे पहले उन पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है? वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अर्थात एक और स्वयं से विभाजित हो, यानी एक से विभाजित हो या तो खुद से विभाजित हो, उसे हम लोग अभाज्य नंबर कहते हैं। अभाज्य नंबर जैसे देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डॉट डॉट डॉट। दो अभाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि दो को काटने वाली संख्या एक से अगर इसको विभाजित किया जाए तो 2 बार में पूरा पूरी कट रहा है, और 2 को दूसरी संख्या जो काटती है वह 2 से खुद विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि 2 के 2 फैक्टर हुए, 1 और 2। 3 के भी है, 1 से कटेगा और 3 से। 5 जो है वह भी 1 से कटेगा और 3 से। 7 भी 1 से कटेगा और 7 से। तो इस प्रकार से 2, 3, 5, 7 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कितने अंक की? 1 अंक की। कितने अंक की? 1 अंक की। 1 अंक की जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वह 2 है ना। और 1 अंक की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वह 7 है। क्या है? 7 है। ये बड़ी हो गई और ये छोटी हो गई। अच्छा, अब जानेंगे कि अभाज्य संख्या का उपयोग एलसीएम में बहुत ज़्यादा किया जाता है कि एलसीएम निकालते समय अभाज्य संख्या के रूप में बदलिए। तो सबसे पहले 2 से ही लगाया जाता है क्योंकि 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगर 2 से ना कटे तो अगली अभाज्य संख्या 3 से लगाने का प्रयास किया जाता है। 3 से ना कटे तो 5 से लगाया जाता है। 5 से ना लगे तो 7 से लगाया जाता है। इस प्रकार से अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक तो 1 होता है या तो वो खुद होता है, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं और देखिए। जैसे 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। इसका मतलब है कि 4 के जो है 1, 2, 3 यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। लेकिन अभाज्य संख्या कहता है कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए, एलसीएम कैसे निकालने के पहला बिंदु हमने अभाज्य संख्या को समझा। अब आइए देखते हैं अपवर्तक या गुणनखंड किसे कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं। इसका डेफिनेशन है वे संख्याएं जो जिन संख्याओं से पूरा विभाजित होता है उसे अपवर्तक या गुणनखंड के नाम से जानते हैं। गुणनखंड का क्या मतलब है? वे संख्याएं जो जिन संख्याओं से पूरा कटता हो उसे हमें अपवर्तक या गुणनखंड के नाम से भी जानते हैं। जैसे हम कहें कि 2 का गुणनखंड क्या है, तो 2 देखिए सबसे पहले 1 का टेबल से कटेगा और 2 का टेबल से कटेगा, यानी 2 का गुणनखंड 2 हो गया। 6 का गुणनखंड अगर हम आपसे पूछे तो 6 1 का टेबल में भी आता है, 2 का टेबल में भी आता है, 3 का टेबल में भी आता है और 6 का टेबल में। यानी 6 का जो गुणनखंड हो गया 1, 2, 3 और 5 6 हो गया। अब आपसे 10 का गुणनखंड पूछा जाए तो देखिए 10 1 का टेबल में भी आता है, 2 का टेबल में भी 10 आता है, और किसके टेबल में? तो कहेंगे 5 का भी टेबल में आता है और 10 के टेबल में भी 10 आता है। यानी 10 के जो गुणनखंड हो गए 1, 2, 5 और 10 हो गए। गुणनखंड निकालने के और कई तरीके हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि बताइए 16 का गुणनखंड क्या है, तो हमने यही बात पहले बताया कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या जैसे 2 है, 2 से कटने वाला है ये 8 से, 2 से कटेगा 4 के टेबल में, 2 से कटेगा किसके टेबल में? तो 2 के टेबल में, और 2 से कटेगा 1 के टेबल में। यानी हमने देखा कि 16 का जो गुणनखंड है, 16 को गुणनखंड को देखिए कैसे। सबसे पहले 1 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, फिर 4 से भी कट रहा है, 8 का टेबल में भी आ रहा है, 16 का भी टेबल में आ रहा है। यानी 16 के गुणनखंड अभी डिफिनेशन के अनुसार आप देखेंगे जिन संख्याओं से पूरा देखिए तो 1 से 16 पूरी कट जाएगा, 2 से भी 16 कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी और 16 से कट जाएगा। इस प्रकार से अपवर्तक या गुणनखंड
को फैक्टर कहते हैं अंग्रेजी में, और गुणनखंड निकालना यानी कि जो पूरी संख्या को पूरा विभाजित करे उसे हम लोग गुणनखंड के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम एलसीएम निकालने के तीसरे पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे गुणज। गुणज का दूसरा नाम है अपवर्त। अपवर्त को मल्टीपल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए तो गुणज के हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं क्या होता है। कहता है किसी दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली समस्त संख्याओं को क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। यानी आपको एक ऐसी संख्या दी जाएगी जिससे जो भी संख्या कट जाएगी वह संख्या उस संख्या का गुणज कहलाएगा। जैसे 5 का गुणज क्या होगा, तो 5 का गुणज 5 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, 15 भी कटेगा, 20 भी कटेगा, डॉट डॉट डॉट। यानी 5 से जितनी भी संख्याएं कटेगी वह 5 के गुणज कहलाएंगे। जैसे 2 का 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 10 और डॉट डॉट डॉट। यानी 2 से जितनी भी संख्याएं कटने वाली होगी वह 2 का गुणज कहलाएगा। 3 का गुणज कैसे निकालते हैं, देखिए 3 से कटने वाली पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या 6, 9, 12, 15 डॉट डॉट। उसी तरह से जितनी भी संख्याएं हैं वह 3 का गुणज कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल आइए हम समझते हैं। देखिए अगर हम आपसे पूछें कि बताइए 36 3 का गुणज है, 3 का गुणज, ये 36 किस संख्या का गुणज है, यह जिन जिन संख्याओं से कटेगी, 2 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 4 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी। यानी 36 9 का भी गुणज है, 4 का भी है, 3 का भी है और 2 का भी। यानी वैसी संख्या आपको दी जाएगी जो संख्या से जो भी नंबर विभाजित हो जाए वह उस संख्या का गुणज कहलाता है। तो गुणज यानी अपवर्त, अंग्रेजी में इसको मल्टीपल कहते हैं। आइए अब हम एलसीएम कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एलसीएम का जो पूरा नाम है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट माने होता है सबसे छोटा, यानी इसको हम हिंदी में लघुत्तम भी कहते हैं। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्तक, यानी कॉमन यानी जो दोनों में मिल जाए, सार गुणज होता है। यानी कॉमन को हम आगे डिफाइन करेंगे, आपको डिफिनेशन में। आइए सबसे पहले एलसीएम कहते किसको, ध्यान से रहिए। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाता है उसे एलसीएम कहते हैं। तो मान लीजिए एक ऐसी छोटी संख्या होगा जो 2 3 4 2 3 4 या 2 से अधिक जितने भी नंबर उनसे पूरी तरह विभाजित हो जाता होगा, उसे एलसीएम कहते हैं। तो हमने एग्जांपल लिया कि 4 के गुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, इससे पहले की वीडियो में बताया मल्टीपल क्या है। तो देखिए 4 का पहला मल्टीपल 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40 डॉट डॉट। इसी तरह से आगे जाएंगे। 5 के जो गुणज होंगे, 5 के जो मल्टीपल होंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 डॉट डॉट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 के गुणज और 5 के गुणज में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कॉमन दिख रहे हैं। देखिए 4 5 नहीं है, 8 10 नहीं है, 12 15 नहीं है, 16 नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर आपको मिल रहा है 20, जो 4 का भी मल्टीपल है और 5 का भी मल्टीपल है। जब हम आगे और बढ़ते हैं तो एक और संख्या मिल रहा है 40। तो इसी तरह से हम बढ़ते जाएंगे तो कोई ना कोई संख्या दोनों में मिलेगा। जो दोनों संख्या मिल जाए उसी को तो हम लोग कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अब आइए देखिए 4 और 5 के गुणज में 2 को कॉमन मल्टीपल मिला, एक पहला मिला 20 और दूसरा मिला 40। तो अब ध्यान से समझेंगे कि एलसीएम है क्या। तो एलसीएम 4 और 5 का सारा गुणज 20 भी है और 40 भी है। तो इन दोनों में से एलसीएम है कौन, तो एलसीएम कह रहा है पहला क्या है, लोवेस्ट, जो सबसे छोटा होगा। यानी 20 ही जो है 4 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या है, 20 है, 40 नहीं है। क्योंकि लोवेस्ट जो सबसे कॉमन मल्टीपल हो, छोटा हो, वही 4 और 5 का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि 4 5 के गुणज में सबसे पहले 20 और 20 दोनों आपस में मिल रहे हैं, इसलिए 20 उसका क्या कहलाया, एलसीएम। ये तो एलसीएम की परिभाषा के अनुसार हमने निकाला है। आगे हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम निकालते कैसे, इनकी 2 विधियां हैं। उन 2 विधियों के बारे में आइए डिस्कस करते हैं। तो आई होप यह बात समझ में आ गई।
एलसीएम किसे कहते हैं, रिपीट अगेन कर रहा है कि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी एक सबसे छोटा होता है। और वैसी संख्या देखिए कि संख्या 20 है जो 4 और 5 दोनों से क्या है, कट रहा है। आइए, तो हम लोगों ने समझा कि एलसीएम किसे कहते हैं, और एलसीएम का पूरा नाम हिंदी और अंग्रेजी में भी जाना, उसका डिफिनेशन भी जाना, और एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स क्या होता है। तो आज हम देखिए एलसीएम निकालने की दो विधि हैं, और ये सबसे प्रचलित विधि है, हर एक पुस्तक में, हर एक आप अपने कहीं जो शिक्षक के द्वारा पढ़े होंगे। तो सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं गुणनखंड विधि के बारे में। गुणनखंड विधि को फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। आइए, तो देखिए गुणनखंड विधि को जानने के लिए सबसे पहले दो पॉइंट क्या है। कहता है कि प्रत्येक संख्या को अभाज्य गुणनखंड निकालें, यानी जितनी भी संख्या उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकालना है, और उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात वाली जितनी भी संख्या उसको गुना कर देंगे तो हमको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। तो आइए हम एक एग्जांपल लिए हैं 12, 18। तो देखिए 12 का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। ध्यान से समझेंगे, एलसीएम बहुत ही आसान है। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताए थे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 है, 2 से लगाया जाए सबसे पहले 6, फिर 2 से लगाया जाए, कट गया 3। अब 3 से कोई ऐसी संख्या है नहीं जो कटेगा, 3 से भी कट सकता है लेकिन अब काटने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 से काट दिया जाए तो शेषफल आ गया नीचे 1, अब नहीं लगाना है। उसके बाद देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, 9 से कटेगा। फिर उसके बाद अगली अभाज्य संख्या है 3, जिससे 3 से कट रहा, और यह 3 से भी कट रहा, यानी 1 आया। अब देखेंगे हम लोग, अब जो 12 का अभाज्य गुणनखंड आया वह क्या क्या आया। देखिए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3 आया है। उसी तरह 18 का जो अभाज्य गुणनखंड आया है वह क्या आया, 2 गुना 3 गुना 3, 2 गुना 3 गुना 3 आया। अब इन दोनों में देखिए घात कहता है, पहला प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड, देखिए प्रत्येक संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। दूसरा कहते हैं प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम घात। तो घात कहाँ है यहाँ पर, देखिए इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, 2 बार है इसलिए 2 की घात 2 गुणे 3 एक बार है, 3 की घात 1 हो गया, इसको भी लिखिए। देखिए यहाँ 2 एक ही बार है इसलिए 2 की घात 1 गुना, और 3 यहाँ 2 बार है इसलिए 3 की घात क्या हो गया, 2। अब कहता है एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम बराबर होता है, दूसरा पॉइंट फिर से ध्यान रखेंगे, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड के उच्चतम। देखिए इनमें सबसे उच्चतम 3, 1 में सबसे अधिकतम घात वाला 2 है, 2 पर पावर 2। अब गुना नीचे देखेंगे, इसमें 2 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 2, उच्चतम घात वाला ये है इसलिए 3 का हो जाएगा स्क्वायर। अब आइए इसको, 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 4 होता है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, और 9 चौक क्या हो गया 36। 36 ये आपका करेक्ट आंसर हो गया किसका, 12 और 18 का आंसर। इस प्रकार से हम आगे की वीडियो में और देखेंगे, और यहाँ देखेंगे कि 12, 18 का किस प्रकार से हम लोगों ने निकाला। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, देखिए इसको इरेज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हम आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, हम 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि 10 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 10 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये 5 से कटेगा, और उसके बाद 5 से एक टाइम में कटेगा। उसके बाद फिर देखेंगे 15 का निकाले, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भी कटेगा नहीं, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगली जो है वह 3 है जो 5 से कटने वाला है। उसके बाद वाली अभाज्य संख्या क्या है, 5 जो 1 से कटने वाला है। तो अगर हम देखें तो 10 का अभाज्य संख्या क्या निकल आया, 2 गुना 5, 2 गुना 5 आया। अब 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है, तो 3 गुना आया है 5। अब यहाँ से हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे इन दोनों संख्या में। देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 1 है और गुना 5 की पावर 1 है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 की पावर 1 है, गुना 5 की पावर 1 है। सबसे उच्चतम घात वाली संख्या कौन हो गई, तो देखिए इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है इस पर भी सारे में घात 1 है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों का कॉमन देखिए, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, इसलिए 5 को एक बार लिखेंगे। इसमें 2 है और इसके में 2 नहीं है, ये दोनों अलग अलग है, तो इसको भी हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 दिया 15, 15 दूनी हो गया 30। इसका मतलब है कि 10 और 15 का जो एलसीएम है वह क्या आया, 30 आया। तो यहाँ पर आई होप समझ में आया होगा, और एक 2-3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए आइए देखते हैं, हम लोग अगले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए
जैसे हम आपको दे दें कि 20 और कितना 16 का एलसीएम बताइए, तो 20 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि का मतलब होता है फैक्टराइजेशन करना। फैक्टराइजेशन किस में करना है? तो अभाज्य संख्या के रूप में। देखिए 20 सबसे छोटे अभाज्य संख्या से लगा रहे हैं, फिर सबसे छोटी 5 बार में लग गया, है ना। फिर आइए 16 को देखिए 2 से लगाए 8 बार में, 2 से लगाए 4 बार में, फिर 2 से लगाए 2 बार में। तो आप देखें कि 20 का जो फैक्टर निकल के आया 2 गुना 2 गुना 5, और 16 का जो फैक्टर निकल के क्या आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें जो संख्या है ये कॉमन है, इसमें दोनों देखिए ये कॉमन है। अब इन दोनों में कोई कॉमन है नहीं। जो कॉमन संख्याएं हैं, कॉमन का ही तो मतलब है ना कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी जो संख्या कॉमन होगी, देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक जोड़ा 2 का बना है तो एक बार 2 लिखेंगे, एक जोड़ा और 2 का बना है तो एक बार 2। अब जिसका जोड़ा नहीं बना है, जैसे 5 का नहीं बना है, 2 जिसका भी नहीं बना है, तो इसको सबको आपस में गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दूनी हो गया 40, 40 दूनी हो गया 80, यानी 16 और 20 का जो एलसीएम हो गया वह 80 हो गया। आई होप यह जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो एक सवाल हमारी तरफ से है जिसमें आपको बनाकर दिखाना है और कमेंट में भेजना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, इसको आप कमेंट में बताएंगे, कमेंट में जवाब देंगे कि 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा। आई होप एलसीएम की जानकारी समझ में आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 की वीडियो में अभाज्य विधि द्वारा कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड, इसको जानेंगे पार्ट 2 की वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।